Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Marwa Lakir from BS Chemistry first semester and my roll number is 207209. Today we'll discuss about the characteristics of computer. First of all, what is computer? Computer is an electronic device that accepts data from user, process it, produce result and display them to the user and store the result for future use. It means that computer एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा लेता भी है, फिर उसको प्रोसेस करता है, उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करता है और फिर वो हमारे पास उसको स्टोर भी करते हैं फॉर फ्यूचर यूज। अगर हम फ्यूचर में उस डेटा की ज़रूरत पड़ जाए तो वही डेटा हम यहाँ से कंप्यूटर जो है उसको स्टोर करते हैं, तो वही डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड वर्क कंप्यूटर वर्क विद मच हायर स्पीड कंपेयर टू द ह्यूमन वाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मीन्स ये कि कंप्यूटर जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से काम करता है, चाहे हम उससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेते हैं या लॉजिकल डेटा लेते हैं, अर्थमेटिक डेटा लेते हैं या हम लॉजिकल डेटा लेते हैं। अर्थमेटिक डेटा क्या होता है, जितना भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कंप्यूटर से लेते हैं उसे हम अर्थमेटिक डेटा कहते हैं। और जो लॉजिकल डेटाज होते हैं वो ये होते हैं कि जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स फाइल्स ओपन वगैरह करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आ जाते हैं, लॉजिकल डेटा। तो कंप्यूटर जो है वो हमें हायर स्पीड के साथ जो है रिजल्ट देता है, लॉजिकल डेटा का भी और अर्थमेटिक डेटा का भी। तो एज कम्पेयर टू ह्यूमन, अगर एक इंसान से और कंप्यूटर से हम एक टाइम पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवाते हैं तो कंप्यूटर जो है वो हमें क्विक आंसर देता है, मतलब हाई स्पीड के साथ वो हमें आंसर देता है। ये जो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पार सकता है। अच्छा रानू, सही समझ कंप्यूटर जो है वो हमें मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो पर सेकंड में देता है, मतलब एक सेकंड में कंप्यूटर जो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है। ओके, नेक्स्ट है एक्यूरेसी। मीन्स कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन विद 100% एक्यूरेसी, एरर में भी अगर ड्यू टू डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी। मतलब एक कंप्यूटर से अगर हम कोई भी डेटा लेते हैं तो हमें करेक्ट डेटा देता है, मतलब एक्यूरेट उसका रिजल्ट होता है। एरर उस सूरत में अगर हो सकता है कि जब हम जो यूज़र होते हैं वो डेटा को गलत इंस्ट्रक्शन जो है वो उसे दे और उसके मुताबिक फिर कंप्यूटर जो उसको एरर उसकी जो कैलकुलेशन है उसमें एरर आता है। वैसे हम कंप्यूटर का डेटा बिल्कुल करेक्ट हो तो कंप्यूटर जो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस है कि कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर ऑफ परफॉर्मिंग रिपीटिंग टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, इसका इंटेलिजेंस। मीन्स दैट कि अगर कंप्यूटर जो है वो रिपीटेड टास्क करता रहे वो टायर्ड नहीं होता है एज कंप्यूटर में। अगर एक इंसान से हम जो है वो 2 से 3 घंटे हम उससे काम करवाएं तो वो थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर की ये बात नहीं होती। उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उससे आपने जितने हावर्स भी घंटे भी आपने उनसे काम करवाना है तो आप उससे काम करवा सकते हैं क्योंकि ये टायर्ड नहीं होता है। उसके बाद कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लेक ऑफ कंसंट्रेशन, फटीग, एक्सेट्रा। इट कैन Next is versatility. The capacity of a computer of performing more than one task at the same time is called versatility. Means that कि कंप्यूटर का एक ही वक्त में मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करना वो कंप्यूटर की वर्सिटिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। हम कहते हैं कि जब कंप्यूटर एक ही वक्त में जो है वो बहुत ज़्यादा काम करे, ये नहीं कि वो एक ही टाइप का काम कर सकते, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो वर्क रिपीटेड परफॉर्म करते हैं। मतलब कि हम एक साथ सॉन्ग भी सुन सकते हैं, उसके साथ हम दूसरे गेम भी खेल सकते हैं, उसके साथ हम बहुत से मतलब रिपीटेड डिफरेंट टास्क हम जो है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं स्टोरेज की। कंप्यूटर है स्टोरेज सेक्शन विच वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर। जिसमें हमने ऊपर बात की थी कि कंप्यूटर की ये क्वालिटी होती है कि वो अपने पास डेटा को स्टोर करता है। डेटा को स्टोर करते ही वही डेटा हमें जो है वो अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाए तो वो डेटा हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसी को डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं। और स्टोरेज जो होता है कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल डिस्क जो वगैरह जो होती हैं तो वो हम स्टोरेज उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर इज़ अ ऑटोमेटिक मशीन विच वर्क्स विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ यूज़र। कंप्यूटर जो है एक ऑटोमेटिक मशीन होता है। मीन्स दैट यूज़र का काम सिर्फ इतना होता है कि वो डेटा देता है, पीछे जो प्रोसेस मतलब ये कि डेटा कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक होता है, मतलब यूज़र सिर्फ अपना डेटा देता है, बाकी जो प्रोसेस होता है वो कंप्यूटर खुद करता है। उसका जो प्रोसेस होता है वो कंप्यूटर खुद करता है और सिर्फ रिजल्ट जो है वो आपको डिस्प्ले करता है। तो इसका मतलब ये भी होता है कि कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक मशीन है और ऑटोमेटिक उसका प्रोसेस होता है। फिर पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। कंप्यूटर के पास जो है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग होती है, जो डेटा उसने अपने पास स्टोर किया होता है वही डेटा जो है हम यूज़ करते हैं, तो इसका वही डेटा हम जो है रिमेंबर कर रहे होते हैं ना। तो इसका मतलब ये कि कंप्यूटर के पास जो है वो रिमेम्बरिंग पावर भी होती है। और रिमेम्बरिंग मतलब कुछ अगर इंसान जो होता है वो कुछ उसे कोई बात याद है तो वो कुछ सालों बाद वो बात भूल जाता है, लेकिन कंप्यूटर में ये नहीं होता। कंप्यूटर का ये जो डेटा होता है आप सालों बाद भी अगर आपको मतलब डेटा उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो आप वो डेटा यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो IQ. Computer is a dumb machine and it can not do any work without instruction
फॉर्म यूज़र मीन्स नो आई का मतलब है कि कंप्यूटर सिर्फ जो है वो एक डंप मशीन है, मतलब विदाउट यूज़र ना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। विदाउट यूज़र, जब यूज़र को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तो डेटा प्रोसेस ही नहीं होगा, रिजल्ट कहीं आएगा, तो उसका मतलब है कि विदाउट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए यूज़र जो है वो उसको अपना डेटा देता है और फिर जो है कंप्यूटर जो है वो उसको प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद वो रिज़ल्ट देता है। उसके बाद कंप्यूटर से यूज़र जो भी डेटा कंप्यूटर को देता है वो अपने उस पर डेटा इनको लार्ज अमाउंट ऑफ जो है वो डेटा इनको देता है विथ हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ। अब ये यूज़र पर होता है कि उसे उसमें से क्या चाहिए और किस तरतीब से चाहिए जो उसको वहाँ से लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्विक डिसीजन पर। क्विक डिसीजन मीन कि कंप्यूटर जो है वो क्विक काम करता है। क्विक काम करने का क्या मतलब है कि जो वो डेटा जो यूज़र जो डेटा कंप्यूटर को देता है तो वो उस पर फ़ौरन अपना रिएक्शन करके अपना रिज़ल्ट जो है वो कंप्यूटर पर डिस्प्ले करता है। ये सिर्फ माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड्स में जो है ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर की ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्विक डिसीजन लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग यही हो जाता है कि कंप्यूटर जो है वो एक वक्त में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क जो है वो परफॉर्म करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क जो है वो हम जो है वो कंप्यूटर एक वक्त में परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नो फीलिंग की। कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। मीन्स जब तक यूज़र उससे अपना डेटा नहीं देगा, वो प्रोसेस नहीं करेगा, वो डिज़ाइन देगा, वो प्रोसेस नहीं करेगा और रिजल्ट हमारे पास नहीं देगा, सो इसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती। यूज़र जब तक इसको इंस्ट्रक्शन देगा तब तक ये जो है वो काम कर सकता है। तो उसका मतलब इसकी अपनी खुद की कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं और ये अपने डिसीजंस खुद ले भी नहीं सकता है। जैसे एक ह्यूमन की बात की जाए तो वो अपने डिसीजंस खुद लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। आजकल हम देखते हैं कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, बिग इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो सारे जो उनका जितना डेटा होता है वो सारा कंप्यूटर में स्टोर होता है। कंप्यूटर की मदद से वो उनका जो डेटा होता है वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। इस कंप्यूटर की मदद से अगर वो वही डेटा उन्हें अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाता है तो वो डेटा कंप्यूटर की मदद से ले सकते हैं। सेकंड ये होता है कि कंप्यूटर्स की मदद से जो डेटा होता है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। और कंप्यूटर की ये भी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ऑनेस्टी से काम करता है। चाहे दिन हो रात हो, आप कंप्यूटर से जिस वक्त भी काम लेंगे, कंप्यूटर उसी वक्त आपका जो है वो इंस्ट्रक्शन को जो डेटा है वो आपका प्रोसेस करेगा और ये बहुत रिलायबल होता है, मीन्स अवेलेबल भी होता है। सो ये थी हमारी कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर। सो थैंक यू सो मच।